हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विद टेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन को जानते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए राज, हम राज के लिए ही और हिम दोनों यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पायल, पायल के लिए हम सी और हर दोनों यूज़ कर सकते हैं। और राज और पायल दोनों के लिए हम लोग दे या देम का यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन, समवन। इन्हें याद रखने की ट्रिक ये है कि दोस्तों, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको वन दिखाई दें तो वो प्रोनाउन के एग्जांपल होते हैं। इसी कैटेगरी का एक और प्रोनाउन मैं बताता हूँ, एनीवन। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ये भी प्रोनाउन के एग्जांपल होते हैं। इनकी ट्रिक ये है कि अगर किसी के वर्ड के लास्ट में आपको बॉडी लिखा हुआ दिखाई दे तो वर्ड भी प्रोनाउन ही होते हैं। इसी कैटेगरी का एक और प्रोनाउन समबॉडी। चलिए कुछ और प्रोनाउंस को देखते हैं। हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये भी प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। इन्हें याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में SELF सेल्फ या फिर SELVES सेल्फ दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि ये भी प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हु, व्हाट, हुज, विच, होम, ये भी प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। हम इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लास्ट एग्जांपल को बताने के पहले मैं आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। वो ये है कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर आते हैं, इसलिए कभी भी प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन का यूज़ नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर आते हैं, इसलिए किसी भी प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं आ सकता है। आप इसे याद रखें। अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो प्रोनाउन पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, पर शर्त यह है कि हमें इनके बाद में कोई नाउन नहीं चाहिए। आई होप अब तक तो आपको प्रोनाउन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं तो हम इन्हें क्वेश्चन के साथ में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। विशाल गेव अस अ ग्रैंड पार्टी, यहाँ कौन प्रोनाउन है पहचाने। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन अस होगा क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग है विशाल ने हमें एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी दी। किसे पार्टी दी? हमें पार्टी दी, इसलिए यहाँ पे अस हमारा प्रोनाउन है और अस वी से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। रवि बेक अ केक हिमसेल्फ, यहाँ कौन प्रोनाउन है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हिमसेल्फ है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में सेल्फ होता है तो वो एक प्रोनाउन होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। इकरा हर सेल्फ डन दिस, हमारे सामने दो प्रोनाउन है। पहला है हर सेल्फ जो कि मैंने आपको बताया था, और दूसरा है दिस क्योंकि दिस के बारे में कोई नाउन नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। वन हु लाइज डजंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यहाँ कौन प्रोनाउन है पहचाने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में दो प्रोनाउन है। पहला है वन जो कि मैंने आपको बताया था, और दूसरा है अदर्स। अदर्स यहाँ पे किसी नेम के लिए आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नन वाज इंजर्ड देयर, यहाँ कौन प्रोनाउन है पहचाने। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन नन है। मैंने आपको बताया था ना ट्रिक, अगर किसी का वर्ड के लास्ट में वन होता है तो वो एक प्रोनाउन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी शुड हेल्प ईच अदर, यहाँ कौन प्रोनाउन है पहचाने। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही पहचाने। यहाँ पे दो प्रोनाउन है। पहला है वी और दूसरा है ईच अदर। ईच अदर ये किसी पर्सन के लिए आया हुआ है। हिज, देम, इज, जॉन, यहाँ कौन प्रोनाउन है। दोस्तों यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है। हिच को प्रोनाउन मानने की गलती ना करें क्योंकि हिच के बाद में नेम एक नाउन है और नाउन के आ जाने से वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आ चुका है। इट इज़ अ हनी बी, यहाँ कौन प्रोनाउन है पहचाने। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ईट है, और ईट के बारे में आप जान ले ये किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए आता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। ईच ऑफ यू शुड फॉलो द रूल्स, यहाँ कौन प्रोनाउन है पहचाने।
यहाँ पे हमारा प्रोनाउन ईच और यू दोनों हैं। यू के बारे में तो मैंने आपको बतलाया था, लेकिन ईच के बारे में नहीं बतलाया था। आप जान लें ईच भी एक प्रोनाउन होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड। यहाँ कौन प्रोनाउन है? यहाँ पे हमारा प्रोनाउन विच है। मैंने आपको बतलाया था ना, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ही लव्स इट वेरी मच। यहाँ कौन प्रोनाउन है? पहचाने। यहाँ पे हमारे पास में दो प्रोनाउन है, पहला है ही और दूसरा है इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबडी वाज देयर। यहाँ कौन प्रोनाउन है? पहचाने। पे हमारा आंसर नोबडी होगा। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बतलाया था कि जिस वर्ड के लास्ट में बॉडी लगा होता है वो भी एक प्रोनाउन ही होता है। व्हाट इज़ ही डूइंग हियर। यहाँ कौन प्रोनाउन है? पहचाने। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोनाउन है, पहला है व्हाट जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है और दूसरा है ही। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ कौन प्रोनाउन है? पहचाने। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक प्रोनाउन है हु जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और योर को प्रोनाउन पहचानने की गलती ना करें क्योंकि योर के बाद में बेस्ट फ्रेंड एक नाउन का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है, वन शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ कौन प्रोनाउन है? पहचाने। हमारा आंसर वन होगा। मैंने आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में बतलाया था, ऐसे वर्ड्स प्रोनाउन ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवन इज कॉलिंग रवि। यहाँ कौन प्रोनाउन है? पहचाने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन समवन है। मैंने आपको ट्रिक बतलाई थी कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वन होता है तो वो सभी प्रोनाउन ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, दीज आर माई फ्रेंड्स। यहाँ कौन प्रोनाउन है? यहाँ पे हमारा प्रोनाउन दीज है। मैंने आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में बतलाया था कि दीज भी एक प्रोनाउन का एग्जांपल होता है, और माई को प्रोनाउन मानने की गलती ना करें क्योंकि माई के बाद में फ्रेंड्स एक नाउन है। आई होप दोस्तों आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई होगी। अब तक आपने क्या सीखा उसे टेस्ट करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और इस वीडियो के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।